हम लोग कितना भी फास्ट काम कर लें, कितना भी मील प्लानिंग कर लें, फिर भी जो किचन का बेसिक टाइम है वो तो लगना ही है। और अगर आप वर्किंग हैं तब तो और भी प्रेशर होता है कि एक टाइम लिमिट में हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए। काम चाहे जितना भी करें हम लोग, घर वालों के ध्यान के साथ साथ अपना ध्यान और अपने काम का भी ध्यान हमें रखना है। तो हर रोज़ थोड़े थोड़े टाइम बचा करके और थोड़ा सा स्मार्टली काम करके हम अपनी चीज़ों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा बैटर से उत्तपम। तो इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत स्लो कुक होता है। तो मैंने क्या किया कि इसी के साथ ही मैंने अपनी लंच की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, क्योंकि इसे लो फ्लेम पे रख करके और पूरा क्रिस्पी होने तक इसे कुक करना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए लंच की प्रिपरेशन भी साइड में ही शुरू कर दी। जब ये 1 या 2 बन जाता है उसके बाद मैं सबको ब्रेकफास्ट देना शुरू करती हूँ। तब तक मैं इसको हॉट पॉट में रख लेती हूँ, क्योंकि अगर किसी को एक दे दो और तब तक ये बन नहीं पाता है, फिर सबको वेट करना पड़ता है और उन्हें और भी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको तवे पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे लंच के लिए मैं यहाँ पे ऑनियंस कट कर रही हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ सहजन की सब्जी। तो ये सहजन की सब्जी मसाले वाली होती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल। आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। तो इस कढ़ाई में सब्जी ये हम लोग के लिए बना रही हूँ, और एक छोटी सी कढ़ाई है, वो भी लोहे की कढ़ाई है, उसमें मैं आरव के लिए बना रही हूँ। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैं बेसिक हम दोनों का एक ही साथ बनाती हूँ, बट कुछ जो स्पेशल सब्जियाँ होती हैं या घर में जो सबको पसंद होती हैं उन सब्जियों को मैं हमेशा आरव का अलग बनाती हूँ, हमारा अलग बनाती हूँ, ताकि मैं उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर या हरी मिर्ची ऐड कर सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें गरम मसाले, जो कि खड़े मसाले हैं, और इनको डाल करके इसमें मैं डालूँगी प्याज, मिर्ची, और उसके बाद इसे अच्छे से भूनूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर सब्जी ऐसी ही कढ़ाई में बनाऊँ। इसे लोहे की कढ़ाई बोलते हैं, मतलब ये प्योर लोहे वाली नहीं होती, ये शायद किसी और चीज़ से भी बनी होती है। तो मैं इस कढ़ाई में बनाती हूँ। कोशिश ही नहीं, मैं तो शायद 4-5 साल से मैं बिल्कुल एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाना ही छोड़ दी हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची और प्याज डाल दिया है। इस रेसिपी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, और हरी मिर्ची अपने हिसाब से। इसी के साथ साथ करी पत्ते हो तो करी पत्ते भी डाल दें। उसके बाद इस प्याज को अच्छे से भूनना है। इसे ब्राउन नहीं करना है, ब्राउन होने से थोड़ा सा पहले जब ये पिंकिश रहेगा तभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके इसे अच्छे से भूनना है। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं महीने में डोसा बैटर एक बार बनाती हूँ, तो आराम से वो 3 से 4 दिन तक मेरे घर में चल जाता है, क्योंकि मैं हमेशा उसको थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। डोसा बैटर मैं हमेशा ऐसे टाइम पे बनाती हूँ जब मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। जिस वीक मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है तो उस वीक में उसको बना लेती हूँ। जैसे कि मैं मंडे की रात को बना लेती हूँ या ट्यूसडे की मॉर्निंग को बना लेती हूँ, और वो आराम से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आ जाता है। उसके बाद वीकेंड आ जाता है। तो मैं मैक्सिमम इसी तरीके से बनाती हूँ, और एक डोसा बैटर से आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये वाली जो रेसिपी है, ये रेसिपी जब डोसा बैटर खट्टा हो जाता है उससे बनाते हैं। तो ये रेसिपी हमेशा मैं लास्ट डे वाला जब बैटर बच जाता है उससे बनाती हूँ मैं। और ये बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें भिगोया हुआ चना दाल रहता है, प्याज रहता है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बट ये प्लेन ऐसे बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ, या आम के अचार के साथ भी इसे खाते हैं वैसे तो, नहीं तो बिना कुछ डाले इसको खाते हैं, क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह भी होती हैं तो टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी में प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, और यहाँ पे मैं उसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये छोटी वाली कढ़ाई में बना रही हूँ आरव के लिए सब्जी। जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब उसमें डाल देंगे हम सहजन। उसके बाद उसमें नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची पाउडर नहीं डालेंगे। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। तो देखिए ऐसे करके मेरा दोनों चीज़ एक ही साथ रेडी हो रहा है, लंच और लंच के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट मैंने सबको दे दिया है खाने के लिए, और यहाँ पे अभी दूसरा बन भी रहा है। तो हर रोज़ हमारा एक जैसे तो नहीं हो सकता कि मैं बगल में कुछ और कुक करूँ और साथ में मैं लंच बना दूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पे मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। तो मैं मैक्सिमम मॉर्निंग के टाइम में ही अपना आधा काम लंच का भी फिनिश कर लेती हूँ, ताकि दोपहर में बस आकर के चावल या रोटी जो भी होता है उसे बनाने के बाद मेरा लंच फटाफट रेडी हो जाता है।
तो यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डालने के बाद उसके बाद इसको मैं कवर करके और इसको अच्छे से कुक करना है। अगर आप वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ हैं, तब भी आप किचन में जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचे उसके साथ ही बाकी काम भी करके जल्दी से फ्री हो जाए, ताकि फ्री टाइम में आपको जो पसंद हो आप वो काम कर सकें। जैसे कि कोई हॉबीज़, पेंटिंग हो, कलरिंग हो, गाना सुनना हो या कोई मूवीज़ देखना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने लिए टाइम भी ज़रूर से निकालें। सब्जियों में गर्म पानी डालने से मैंने देखा है कि सब्ज़ी का टेस्ट भी शायद और अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरा स्टव तो खाली नहीं है, बट मैं गर्म पानी बहुत कम डालती हूँ, मैक्सिमम मैं ठंडा पानी ही डालती हूँ। और ये है मेरा आयरन का तवा। इस पे बस मैं डोसा, चीला ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। ये मेरी सासू माँ लेकर के आई थी और वो इतने शौक से लेकर के आई थी, लेकिन उसमें वो कुछ भी बना नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसे बनाते बनाते, यूज़ करते करते अब इस पे डोसा वगैरह बहुत अच्छे से आने लगा है। तो आयरन पैन जो भी होता है उसको थोड़ा यूज़ करना पड़ता है, और शुरू में थोड़े तेल वगैरह भी उसमें ज़्यादा लगते हैं, बट कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तो सब्ज़ी हमारी हो चुकी है। सहजन की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। ये हम उसमें एक पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने डाला है छोटी वाली मिक्सी जार में पॉपी सीड्स, जिसको कि खसखस बोलते हैं, और उसके साथ काजू। इन दोनों को थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेना है, और उसके बाद जस्ट स्टव ऑफ करने से 2 मिनट पहले इसको डाल करके मिक्स करके और उसमें धनिया के पत्ते डाल करके सिम पे जस्ट 2 मिनट के लिए पकाना है। ध्यान रहे कि सहजन पूरी तरह से पक जाए, वो टूटे ना, उसको बहुत ध्यान से चलाना है ताकि सहजन जो है वो टूटे ना। और मिक्स करने के बाद स्टव को ऑफ कर देना है। और आई एम सो सॉरी, इसके बाद की क्लिप मेरी डिलीट हो गई है या कहीं मिस हो गई है, नहीं पता। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है, आप सब ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से एक ही टाइम में मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बन गया। नेक्स्ट फिर से एक अच्छी सी वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।